वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो यार सब लोग, आ चुके हैं हम न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस ये थी वॉक की वीडियो जो कि लास्ट टाइम हमारे साथ वो हुई थी 3-4 दिन पहले पाकिस्तान गर्ल के साथ। एंड हम वेट कर रहे थे कि मतलब पहले इस किंगडम में बहुत ज़्यादा टाइटन प्लेयर्स थे, तो हम वेट कर रहे थे कि यार कोई इक्वल की टक्कर वाला हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने होल्ड किया हुआ था ब्राइट फोर्ट, जो कि फर्स्ट रैली थी इस वाओ की। एंड जो प्लेयर रैली कर रहा था लुकिंग प्ले, जो कि फुल मिथिक चैम्प 12 एस्टा लाइट मेरे से मतलब स्ट्रॉन्ग था। बट मैं देख रहा था कि अगर रैली फिल नहीं आती तो फिल मतलब पूरी रैली नहीं आती तो मैं हिट लूँगा, नहीं तो रिकॉल करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हिट लेने का कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ ये 2.8 से रैली कर रहा था। एंड तो ऑफकोर्स था कि मैं इसे जीत जाऊँगा, तो रिकॉल करने का कोई तुक नहीं था। बट अगर ये रैली फिल होती तो मेरा मन नहीं था कि इसको लेने का, क्योंकि जो आप सामने देख रहे हो सीए गिल्ड भी यहाँ पे बैठ के रैली कर रहा था। एंड ये रैली पता नहीं इस प्लेयर ने क्यों वॉक की। मैं होता तो इसकी जगह पे नहीं वॉक करता, फुल रैली से ही करता। एंड यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने विन हुआ, जो सीए वाला गिल्ड अब उसने स्टार्ट कर दी। एंड इसके गेयर देख सकते हो, फुल मिथिक चैम्प था, मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो कोई तुक नहीं बनता था अगर फुल रैली लेता। तो स्टार्टिंग में यार रैली लेनी नहीं चाहिए ऐसे मैं सोचता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप रैली लेते हो डिफेंड भी कर लेते हो, फिर भी एनिमी के पास 3 चांसेस होते हैं और रैली करने के, चाहे 2 कह लो, क्योंकि 20 मिनट का टाइम होता है, तो कोई तुक नहीं बनता। तो अब देखो फोर्ट पे आप लोग रैलीज गिनना, कितनी रैलीज हो रही है। स्टार्टिंग में 3 गिल्ड्स हम लड़ रहे थे, एक तो सीए था एंड एक पाकिस्तान का गिल्ड जो कि मेन गिल्ड है लॉर्ड्स मोबाइल का, एंड एक हमारा था इंडियन गिल्ड। तो ऐसा ये कोई नॉर्मल वाव नहीं लग रही थी हमें, क्योंकि इसमें लोग यार वर्ल्ड वीसीओ क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड चैट में एक दूसरे को, अब समझ सकते हो क्या बोल रहे होगे, तो मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे रैली हो रही है ब्राइट फोर्ट पे। एंड यहाँ पे हाँ इस टाइम पे जैसे मैंने फर्स्ट रैली डिफेंड की थी ना, उस टाइम पे इन्होंने बाहर से रैली बुला दिया था, जो कि अभी रैली कर रहा है ब्राइट के ऊपर। एंड ये 12 एक्स्ट्रा लाइट वाला था 5 पीस, एंड 11 के पूरे 3। एंड मैंने डिसाइड किया कि इसकी रैली ली जाए, क्योंकि अगर मैं ये रैली इसकी डिफेंड कर लेता तो ये लॉक हो जाता। एंड इसके ऊपर दो रैली थी ब्राइट के ऊपर, एंड दूसरे वाले सीए वाले कर रहे थे, वो भी 11 के वाला था। बट मुझे उसकी ज़्यादा इतनी टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो नॉर्मल 11 के था। उसको मैं चांसेस थे 50-50% की उसको मैं ले लेता, बट मुझसे सही प्रॉब्लम थी जो प्लेयर कर रहा था। एंड यहाँ पे मेरे से कोई गलती हुई, देखो इसने क्या, कौन सा कॉम्प है, 947 है। बट मुझे पता था कि यार वो कैब में जाएगा, बट फिर भी मेरा दिल मान नहीं रहा था, तो मैंने भी कैब फ्रंट में आने की गलती कर दी। अगर मैं रेंज वेज में लेता तो चांसेस बन सकते। यहाँ पे देखो बहुत लॉस हुआ मुझे, क्योंकि ये कॉम्प कैब वर्सेस कैस में खेलने वाला ही नहीं था, क्योंकि उसके गियर बहुत अच्छे थे। ये देखो 12 गियर। इसके बाद वो ब्राइट फोर्ट तो उन्होंने रीसेट कर दिया। अब फाइट चल रही थी फ्रोजन फोर्ट के ऊपर। एंड ब्राइट फोर्ट के ऊपर मैंने अथर्वा को भेजा कि रैली करने के लिए, क्योंकि उसके लेवल का प्लेयर था, मेरे से इतनी बस की बात नहीं थी, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग था यार 3-11 के एंड 12 एस्टर लाइट, तो वो टूब्स फालतू में मरवाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो यहाँ पे रैली कर रहे हैं जोम्बो, जो कि फ्रोजन फोर्ट पे, एंड अथर्वा रैली कर रहा था ब्राइट फोर्ट के ऊपर। एंड इन्होंने पाकिस्तान वालों ने 1-2 लीड नहीं बुलाया था, सॉरी 1 लीड नहीं बुलाया था, बल्कि 2-3 लीड बुलाए थे बाहर से। तो हम यार बिल्कुल एंजॉय के लिए खेल रहे थे। यहाँ पे रैली हिट हो गई थी जोम्बो की। एंड ये था 5 पीस चैम्प वर्सेस नॉन चैम्प पीस, फिर भी इसको समझ रहे हो पेल दिया, समझ रहे हो। एंड जो कि यार कुछ लोग बोलते हैं कि चैंपियंस होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको खेलने का तरीका आता है तो आप हरा सकते हो 5 पीस चैम्प को भी। एंड हाँ जैसे पाकिस्तान के लीड्स के ऊपर बात कर रहे थे ना, उन्होंने 2-3 लीड्स बाहर से बुलाई थी। एंड हम यार ये नॉर्मल ऐसे इंजॉय कर रहे थे, ऐसे अगर हम बुला सकते तो हम भी बुला सकते थे, बट उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता यार। हम बुलाते फिर वो और बड़ा बुलाते, फिर हम और कोई स्ट्रॉन्ग लीड बुलाते, तो गिल्ड वर्सेस गिल्ड की फाइट स्टार्ट होती है। एंड रेंटल लीड्स वर्सेस रेंटल लीड की फाइट तक ख़त्म हो जाती है, तो उसका कोई मज़ा भी नहीं आता। एंड कोई तुक भी नहीं बनता कि दूसरों के दम पे जीत रहे हो। तो हमने डिसाइड किया यार कोई लीड नहीं बुलाया जाएगा, एंड जो हमारे पास अवेलेबल है जो लीड्स उसके साथ लड़ेंगे। जितने फोर्ट्स मिलते हैं, एंड अगर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं। बट इसका कोई दुख नहीं होना चाहिए कि यार हम लड़े नहीं उनके रेंटल लीड से भी, बट फिर भी।
एंड यहाँ पे ब्राइट फोर्ट के ऊपर तो अथर्वा कंटिन्यूस रैली कर ही रहा था, क्योंकि उसकी लड़ाई जो फाइट चल रही थी रेंटल लीड के साथ चल रही थी, जो कि उनका मेन लीड था। एंड बाकी फोर्ट्स के ऊपर सीए वाले भी लड़ रहे थे। एंड सारी रैली मैंने ज्वाइन नहीं की, क्योंकि बहुत रैलीज हो रही, एक एक फोर्ट पे दो दो रैली चढ़ती, तो इतना ध्यान नहीं, इतनी रैली मतलब कोई ज्वाइन नहीं कर सकता एक टाइम पे। तो यहाँ पे रैली वो करी अथर्वा की, जो कि मैं हार गया था इससे ब्राइटफोर्ड के ऊपर। उसके बाद अथर्वा सेट कर रहा था। इसके गेयर देख सकते हो 12 के 5 पीस थे। यहाँ पे अथर्वा विन कर जाता है। एंड देखो, अगर उसकी रैली फिल होती, वोट फिल होता, तो अथर्वा यहाँ पे आ जाता। एंड इतना स्ट्रॉन्ग था, दे सकते हो। एंड T5 भी मतलब सेम सेम निकल रहे थे दोनों के गिल्ड से, ऐसे नहीं कि T5 का डिफरेंस है, बस स्ट्रेटजी का डिफरेंस होता है। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है तो आपको यार कोई भी नहीं हरा सकता, चाहे आप सेम लेवल के गियर भी क्यों ना, फिर भी आप नहीं हारोगे। इसके बाद ब्राइट फोर्ट पे हारने के बाद जो स्टार्ट है फर्स्ट रैली मारा था, उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता हूँ। सॉरी, एक रैली जीतने या दूसरी रैली हारने के बाद। तो यहाँ पे होल्ड करके रखा था रिक्स CA, जो कि 442 कॉम्प होल्ड करके रखा था। एंड गेयर इसके थोड़े से यार मुझे कंफ्यूज कर देते कि अगर मैं इसको मारूँ तो क्या मारूँ। अगर मैं इन्फेंट्री फ्रंट रख के मारता हूँ तो शायद मैं हार जाऊँगा, क्योंकि कैव का स्टैट इसका ज़्यादा होगा, जो कि मेरा मानना था। बट उतना उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं, क्योंकि कैव का स्टैट इसका मुझे नहीं लगता ज़्यादा होगा। गेयर पे मैंने उससे इतना ध्यान नहीं दिया, बट मैंने बाद में वीडियो जब देखी तो ध्यान मिला कि इसका कैव का स्टैट नहीं था, एंड मैं इसको इन्फेंट्री फ्रंट में मार सकता था। तो यहाँ पे मैंने 947 की रैली स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसके 442 था। तो मेरा एम था कि उसको इन्फेंट्री फ्रंट में रख के मारा जाए, तो आराम से निकल जाएगा। एंड इस एट सेम टाइम पाकिस्तान गिल्ड वालों ने भी इस फोर्ट पे रैली कर रही थी। ये जो प्लेयर बैठा है एहसान पाकिस्तान गिल्ड का, उसने भी रैली स्टार्ट की हुई थी। एंड मैं वेट कर रहा था कि यार वो पहले वो करे। अगर मैं पहले वो करता हूँ तो यार फिर वो मुझे हिट करके मार सकते हैं कारपेट के ऊपर। तो मैं वेट कर रहा था एंड कि मैं सेकंड मतलब हिट करूँ। तो मैं पहले ही बोल दिया था मतलब चैट में कि मेरी ट्रूप्स जो है रैली की विंग्स मत मारना, मैं ऑटोमेटिक अपनी ट्रूप्स से विंग्स कर लूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि सही टाइम पे मेरी रैली हिट करे, उससे पहले ना करे, सेकंड टाइम पे करे। तब तक मैं दूसरों की रैली ज्वाइन कर रहा था। एंड ब्राइट फोर्ट पे अथर्वा लड़ रहा था, एंड इस फोर्ट पे मैं लड़ रहा था। एंड जो टेम्पेस्ट बजा है वहाँ पे CA पाकिस्तान के गिल्ड दोनों लड़ रहे थे। एंड बेस पे इवाजी रैली कर रही थी। एंड यहाँ पे देखो CA वाले भी अच्छा खासा मतलब ट्रूप्स T5 निकाल रहे थे। बट अगर CA गिल्ड ने इतनी ज़्यादा फाइट नहीं की, स्टार्टिंग में मतलब आए थे, पर उसके बाद ये चले गए इतनी रैली करने के बाद। अगर ये टिकते तो सिचुएशन बिल्कुल अलग होती। जो हमने फोड़ लिए या जो पाकिस्तान ने फोड़ लिए तो वो भी ना ले पाते, CA को भी एक आधा मिल जाता, शायद मिला भी होगा, बट हमने इतना ध्यान नहीं दिया। बट अटैकिंग फोर्ट के ऊपर अभी तक फाइट चल रही थी, जो कि रात के मतलब 11 बजे वाव स्टार्ट हुई थी। एंड शायद 3 घंटे चली थी वाव। एंड काफ़ी रैली हुई थी, आपको बता रहा हूँ कि एक एक फोर्ट के ऊपर 3 रैली सेट थी। तो सारी रैली से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। यहाँ देखो, मैं इन्फेंट्री गियर के साथ पूरा सेट कर लिया, पूरा मतलब तैयार था, मतलब कैसे ही रैली वॉक करे एंड मार दो। देखो 947 कॉम बन गया है। यहाँ पे आगे देखना मेरे साथ क्या होगा। अभी मैं वो नहीं दे रहा हूँ, स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, बट गलती मैंने की थी यहाँ पे। यार देखो, एक रैली में जीता था, हारा भी काफ़ी था। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे यार अगर क्योंकि सबका अलग अलग खेलने का वे होता है। ऐसा नहीं कि आपके पास अगस्त का अकाउंट है तो आप हर एक रैली विन करोगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हर एक प्लेयर जो आपका एनिमी होगा उसका अलग गेयर स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे देखो बेस फाइट जो इवाजी रैली करी थी, इन्होंने भी देखो आराम से हरा दिया इस प्लेयर को, जो कि 1 पीस पिथिक चैम्प एंड 12 एस्टराइड का जो इसका ओफेंट था। एंड आराम से मतलब 200K का डिफरेंस फिर भी। एंड मैं क्या बात कर रहा था कि टैक्टिक्स आनी चाहिए। अगर ये देखो यहाँ पे, सॉरी पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो रैली वॉक हो रही है, यहाँ पे जो मैं वेट कर रहा था कि मेरी रैली सेकंड हिट होगी, यहाँ पे ये प्लेयर वॉक कर रहा था पहले ही। एंड मैंने डिसाइड किया कि वो चाहे हारे या जीते, बट टूप्स फोर्ट में टूप्स कम हो जाएंगी। तो मैंने डिसाइड किया कारपेट मारने का। बट जैसे ही मैं कारपेट मारता हूँ, वो प्लेयर्स क्या करता है, रिकॉल कर रहा था। वैसे CA वाला विन हुआ था क्योंकि 45 ज़्यादा थे। बट मुझे नहीं पता एहसान जो पाकिस्तान का प्लेयर कैसे लूज़ हुआ, क्या उसने सेंड किया। बट इतना श्योर था अगर मैं सेकंड हिट करता हूँ तो इसको CA वाले को निकाल दूंगा। तो बट उसने हिट नहीं लिया, समझदार था।
एंड यहाँ पे जैसे ही मैंने रैली हिट की उसके बाद मेरे ट्रूप्स थे फोर्ट के अंदर एंड उन्होंने बोला, अब मैं बताता हूँ, उन्होंने दोनों ने रैली सेट की सेम टाइम के ऊपर एंड मेरा प्लान था कि एक रैली लूँ उसके बाद मैं रिकॉल कर दूँ, बट किस्मत में थे, वही होता ना, किस्मत में हो पांडू तो क्या करेगा, समझ आओ वो डायलॉग। तो यहाँ पे जो मैंने हिट किया था यार उस कॉम्प पे मुझे नहीं रहना चाहिए था, मुझे जहाँ तक लगता थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर लेता तो शायद कुछ सिनेरियो लगता। यहाँ पे रैलीज आप देख सकते हो कितनी, 4 रैली हर एक फोर्ट पे सेट है एंड एक बेस के ऊपर हम रैली कर रहे हैं। तो यहाँ पे यार होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं था फ्रोजन के ऊपर, 2 रैली कौन डिफेंड करे एंड सेम टाइम पे रैली अगर हिट करे तो फालतू में ट्रूप्स मरेंगी एंड उसके बाद फिर उनके पास चांसेस होगा 2 रैली करने का, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था एंड सिर्फ मेरा एक रैली लेने का प्लान था। बट मुझे ट्रूप्स का कॉम्प इसमें चेंज कर लेना चाहिए था। ये जो रिक कर रहा था ये मेरे लेवल का ही प्लेयर था, बट जो जो एहसान कर रहा था इसका काउंट मेरे से काउंट से थोड़ा सा वीक था क्योंकि इसके पास आर्टिफैक्ट नहीं थे, बट फिर भी इस प्लेयर ने, देखो क्या होता है, अभी मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। यहाँ पे वह मुझे थोड़ा सा रिग्रेट फील हो रहा कि मैंने कॉम्प चेंज क्यों नहीं किया, जो कि मैंने 947 कॉम्प मांगा था, बट प्लेयर ने पता नहीं कौन से गलत ट्रूप से मतलब बेच के मेरा कॉम्प कर दिया 424। रेंज बिल्कुल ही नहीं थी उसमें। जब रेंज कम होती है तो आप सोच ही सकते हो कि जो एनिमी होगा क्या मरेगा। दो ही ऑप्शन होती है एनिमी के पास, या तो वो 055 मरेगा या फिर 208। वही मेरे साथ हुआ। अब देखना इनमें से कोई एक ये कॉम मारेगा, बट मुझे श्योर था कि स्नाइप रैली आने वाली है, तो पहले ही मैं रेंज बैच में था एंड इसने वही किया, 208 मारा एंड इतना ज़्यादा मुझे लॉस नहीं हुआ क्योंकि मेरा कॉम्प भी मतलब 4-4 था। तो अगर मैं रेंज मैच में जाता तो मतलब फिर भी हार जाता, क्योंकि रेंज देखो यार 700 के सिर्फ ओनली, तो कोई भी हार जाएगा रेंज मैच में भी। तो यहाँ पे मैं बोल के थक गया था चैट में कि मुझे थोड़े से रेंज भेज दो या फिर T5 भेज दो। थोड़े से अगर 100 के ट्रूप्स का मतलब रेंज ज़्यादा होता ना, आराम से ये निकल जाती रैली, बट फिर भी मुझे होल्ड नहीं करना था क्योंकि एक रैली लेने के बाद इसको करना था विड्रॉ। एंड इसके बाद बेस के ऊपर आ जाता है अथर्वा। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ब्राइट फोर्ट भी आ चुका था एंड टेम्पस्ट भी आ चुका था। टेम्पस्ट अथर्वा ने लॉक किया था एंड ब्राइट फोर्ट मैंने लॉक किया था। अथर्वा मतलब 3-4 मिनट बाकी थे, उसने मुझे देखकर मतलब बेस पे आ गए थे हम, क्योंकि बेस पे टाइम कम बचा था। तो यहाँ पे हम बेस होल्ड कर रहे हैं, जो कि एक डिसेंट अमाउंट के T5 मतलब बेस में है, जो कि वो भी उतनी अमाउंट के निकाल रहे थे। अब वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान का गिल्ड ने अच्छी फाइट की हमसे, अच्छी मतलब काफ़ी दिनों के बाद हमने वाव की। पहले इस किंगडम में वाव नहीं हो रही थी क्योंकि टाइटन प्लेयर थे यार, वो भी ऐसे फोर्ट को होल्ड करके बैठ जाते थे क्योंकि उनके गेस्ट कोई आ नहीं पाता था, मैक्स प्लेयर थे। तो यहाँ पे रैली वो कर रही है एंड मुझे याद नहीं इस रैली के बाद क्या हुआ, देखते हैं शायद विन हुआ या नहीं, लॉस हुआ था। एंड लॉस यहाँ पे गाइस, अगर आपको थोड़ा सा पता है कि ये रैली क्यों हरा रेंज वैच बैंड एंड किसकी इन्फेंट्री क्यों आ गया है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे ये रैली समझ नहीं आई रेंज वैच जाने के बाद इन्फेंट्री या सरबा की क्यों आ गए। शायद उसके बफर टूप्स की वजह से, बट आई डोंट नो, शायद एल्गोरिथम इसका चेंज हो गया है। बट मुझे यहाँ पे गड़बड़ थी। रेंज वेज में अगर आ रहा है प्लेयर तो कैब उसकी आगे आएंगी 208 में एंड उसका कोई चांसेस ही नहीं था विन होने का। तो ये तो यही हो गया कि थर्वा रेंज फेलक्स में था एंड उसने 208 मारा एंड उसकी इन्फिनिटी को उसने हिट कर दिया रेंज बनने के बाद। तो हमने उसके बाद बेस छोड़ दिया एंड सॉरी हाँ, फ्रोजन फोर्ट अभी बचा था। ब्राइट एंड टेम्पस्ट लॉक हो गए थे एंड फ्रोजन का जो मैं हाँ, जब मैंने हारा था फ्रोजन के जिसने 208 मारा था, उसके बाद मैंने फिर ले लिया था बट रिकॉल कर दिया था क्योंकि ये प्लेयर रैली कर रहा था जो कि स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने थर्वा को बोला इसको होल्ड करें एंड यहाँ पे थर्वा ने होल्ड किया होता एंड ये रैली कर रहा था, मिक्स रैली कर रहा था, जो कि गेयर उसके काफ़ी अच्छे थे, बट थर्वा को नहीं हरा पाया क्योंकि हमारे पास इस पॉइंट पे T5 देखना कितने 80% T5 हमारे गिल्ड से निकल रहे थे एंड उनके पास तो यार कितने 30%, तो कोई चांसेस ही नहीं था। तो ये फोर्ट भी हमारा लॉक हो जाता फ्रोजन एंड तीनों अटैक फोर्ट हमारे पास आ चुके थे एंड अब बारी थी बेस की, जो कि लास्ट बचा था। डिफेंस फोर्ट भी हमें 3 में से 2 मिल गए थे एंड एक CA के पास था शायद। एंड यहाँ पे हम रैली कर रहे हैं बेस के ऊपर, जो कि हमारा 659 कॉम्प था एंड बेस में भी 659 था एंड हम कारपेट के साथ इसको रैली करते हैं एंड
वो हमें काउंटर कर लेता है इस रैली में, रेंज वेज में जाता फिर भी उसका डैमेज देखो कितना है। एंड वो शायद फुल नहीं थे बट फिर भी हार जाता क्योंकि हमारे T5 काफ़ी ज़्यादा थे। एंड उसके बाद वो कुछ हमारे प्लेयर्स के ऊपर रैली कर रहे थे एंड उसके बाद उसने फिर वंडर्स के ऊपर रैली स्टार्ट कर दी। एंड हमने कॉम्प किया हुआ था ये 4-3-3 कॉम आ गया था। बट कुछ प्लेयर क्या होते हैं कि रैली विन होने के बाद वो एक्सचेंज नहीं करते ट्रूप्स एंड उसकी वजह से सारे मतलब कॉम्प की वो हो जाता है, माँ पैनिक हो जाती है। तो उसकी वजह से यार वो हो जाता है। एंड ये प्लेयर यार सच में इसको काफ़ी नॉलेज थी। एक रैली हम जीत रहे थे, एक रैली वो जीत रहा था एंड इसने ब्लैक किंग मारा एंड इस उसके भी T5 इस पॉइंट पे ज़्यादा थे एंड हमारे T5 भी ज़्यादा थे। एंड इस पे इसने काउंटर कर लिया। अगर आपको नहीं पता कि कैसे काउंटर किया तो आपको थोड़ा सा गेम सीखने की ज़रूरत है। ये रैली उसने काउंटर की थी, तो अगर नहीं पता कैसे काउंटर किया तो रिपोर्ट को ध्यान से देखना वीडियो को पॉज करके। एंड यहाँ पे मैं उसके, हाँ ये सच का इस लास्ट सिनेरियो यहाँ पे जो हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी थी एंड ये हमारी लास्ट रैली थी। एंड अगर इसको हम लूज़ कर जाते तो बेस उनको मिल जाता। तो देखो इस टाइम उसने होल्ड किया हुआ था 659 एंड हम शायद जा रहे थे 4-3-3 जो कि एक हमारी बहुत बड़ी गलती थी। एंड यहाँ पे गाइस इतना बुरा लगा कि रैली आने के बाद, ये लास्ट रैली थी, अगर जीत जाते तो हमने ब्लैक भी मारा था। तो गाइस यही था, इस रैली के बाद उनको बेस मिल जाता। सिर्फ उनको बेस ही मिला था बट हमारे पास अभी अटैकिंग फोर्स थे। उन्होंने अच्छी फाइट की, जितनी रैली शायद हमने उनसे ज़्यादा रैली विन की थी, उन्होंने ज़्यादा रैली लूज़ की थी। एंड वही मैं सारी रैली तो ज्वाइन नहीं कर पाया, जो मैंने ज्वाइन की थी वो मैंने विनिंग की भी दिखाई, लूजिंग की भी दिखाई। तो गाइस ये अच्छी फाइट थी, बेस उनको मिला कोई बात नहीं बट अटैकिंग फोर्ट भी हमें मिले। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि फ़ाइट मिली जो कि बहुत बढ़िया थी। एंड वर्ल्ड चैट में यार क्या नहीं चल रहा था वो आपको देखने लायक था। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।